हेलो यूट्यूब फैमिली, आज की सुबह में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ी सी दुखद की बात यह है कि हमारे ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़कर वो चले गए। सास 4 साल पहले ही चली गई और 4 साल तक मेरे ससुर मेरे साथ थे। शुरू से ही हम साथ ही रहते थे, लेकिन सास जब थी तो थोड़ी अलग, जानती हो सास की बर्ताव, रिश्ते खराब बहू हो जाती है तो अलग कर देती हैं। तो हम अलग रहते थे सास से, लेकिन एक ही घर में रहते थे। हमारी सास जब बिस्तर पे पड़ गई तो सास को हम ही सब करते थे। फिर मेरे सास डेट कर गई तो ससुर मेरे पास रहने लगे। दो हंडी से एक हंडी खाना बनाने लगे। मेरे ससुर को और उनके छोटे बेटे को भी देखभाल हम ही करते थे। तो इस बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस घर में ननद मालिक हो, बेटी मालिक हो ना, वो जाने अनजाने में मायके का तो तहस नहस करती हैं और अपने जाने अनजाने में माँ बाप को भी खा जाती हैं। सास बहू को भी एक नहीं होने देती हैं, ससुर को भी नहीं समझने देती हैं। वो सोचती हैं कि मेरे माँ बाप न जाने इनको क्या लूट कर दे देगी, अरे हम क्या ले जाएंगे। हम ऐसी नंदों से और ऐसी बेटियों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि तुम्हारे माँ बाप की जो है बुढ़ापा, वो अपनी भाभीयों के पास ही रहने दो। इस घर की बहू का जो हक है वो वहीं तक रहने दो। आज तुम रिश्ते तो खराब कर लेती हो, लेकिन जब मरते हैं वो ना, तो समाज ये नहीं देखता है कि बेटी कहाँ है। बेटी नाखून नहीं काटेगी, बेटी बाल नहीं धोएगी, बेटी नहाएगी नहीं, बेटी ये कर्म नहीं करेगी। ये सब करने के लिए बहू को ढूंढा जाता है और बहू खराब होने के बावजूद भी बहू को ऐसा फ़र्ज़ निभाने पे मजबूर किया जाता है। आज देखो 4 साल हमारी सासू माँ की डेट का हो गई और ससुर जी हमारे पास ही रहते थे, और हमारे घर में एक सुपनेखा, एक मंथरा और एक विभीषण रहता है। आज तुम सुपनेखा के कहने पे, मंथरा के कहने पे सुपनेखा के पास नहीं जाते मेरे ससुर। यदि बड़ी बेटी के कहने पे छोटी बेटी के पास नहीं जाते तो आज मेरे ससुर रहते। 1.5-2 महीना में उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ पिछले साल भी उनकी खुद की बेटी उनको मारी, उनको भगाई अपने द्वार से। उनकी बड़ी बेटी ये सब जानने के बावजूद भी हम खाना उनको बना कर खिलाते थे, दोनों तीनों टाइम। मना कर दी कि उसके हाथ का मत खाओ और बहन के पास चले जाओ। बहन के पास, बेटी के पास अपना गए, उनकी मौत रहस्य बन गई। ऐसे उनके छोटे बेटे, दामाद और बेटी की अंतिम चेहरा भी हमें देखना नसीब नहीं हुआ। तो वो खैर किसी और को भेजकर हम उनका अंतिम चेहरा फ़ोटो क्लिक करके मंगाए, जो हमारे चचेरे देवर थे, वहीं का पुलिस हैं, आरा जिला बिहार के पुलिस थे। तो ससुर का चेहरा देखने को मिला, अंतिम विदा भी ससुर का नहीं मिला। तो वैसे सास ससुर से हम एक ही बात कहेंगे कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी मृत्यु कब बन जाए, काल बनकर आ जाए, पता नहीं चलेगा। तो ऐसे इंसानों से, ऐसे बुज़ुर्गों से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मानते हैं अपने जन्मदाता कोख से जन्म अपनी बेटियों को देते हो, अब पराये घर से एक बहू आती है, लेकिन कभी भी वो तुम्हें जहर देकर नहीं मारेगी। वो फिल्मों में होता है, रियलिटी में पाप और पुण्य में ना एक बहू बेटी भी जीती है। हमारे संस्कार इतने खराब नहीं होते हैं। तो यही कहेंगे कि हाथ जोड़कर, ना बेटों की बात सुनो, ना बेटी की बात सुनो, बहू की बात सुनो, बहू के साथ रहो। बहू को कुछ मत दो, प्रेम से देना है तो अपनी हर संपत्ति 4 भागों में बांट दो। भले बहू को भी कुछ ना दो, लेकिन प्रेम से बहू का 2 बोल और अपना आशीर्वाद उसके सर पे रख दो। देखो पराई घर की लड़की उतना से ही खुश हो जाएगी। जिसके मन में संतोष रहेगा ना, एक सरसों से भी अपनी पूरी दुनिया उसमें देखेगी। और जिसके मन में संतोष नहीं रहेगा ना, तो आप लाख धन कमा कर जाओगे, उस घर की बहू को कभी संतोष नहीं होगा, ना सुख होगा। तो हमारे ससुर तो चले गए, जाने अनजाने में उन्हीं का जन्म दिया हुआ 2 बेटी उन्हें खा गई, एक बेटा और दामाद खा गया। अब बहू का फ़र्ज देखो, देख ही सकते हो, सिंदूर, नाखून और बहू का ना नहाना, ना खाना, ये सब धर्म पालन आज हमें करना पड़ रहा है।
बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ससुर जी, जाते वक्त हम आपको बोले थे कि पापा जी मत जाओ, ना तुम जाते, ना तुम अपना प्राण त्यागते, ना हमसे दूर होते। जब हमारे ससुर जी यहाँ से जा रहे थे ना, तो उनको मैं बोली, पापा जी मत जाओ, पापा जी मत जाओ। पापा जी ना बेटों की बात सुनो, ना बेटी की बात सुनो, तुम्हें हम बना के खिला रहे हैं ना, तुम चुपचाप खाओ और पड़े रहो। हमारे ससुर ने हमारी बात काट कर चले गए अपनी बेटी के पास। जिस द्वार पे वो जाकर मार खाते थे, उसी बेटी के द्वार पर गए। उनके साथ क्या उन्होंने किया, ये रहस्य का रहस्य रह गया, पता भी नहीं चला। बस महादेव के हाथ में एक ही छोड़े हैं कि हे महादेव, पाप अपने बाप को भी नहीं होता। यदि मैं सास ससुर के साथ गलत की हूँ तो मेरा भी परिणाम यही मिलेगा। और जो मेरे ससुर के साथ जो भी किया है, भले उनका संतान ही क्यों ना हो, उनका कर्म उनका सामने लाना। बस हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस उम्र में एक ही दहलीज पे रहो, 4 दहलीज का कुत्ता ना बनो। एक रोटी के लिए बहू के पास रहो, कुछ ना दो, थोड़ी प्रेम दो, निष्ठा दे दो, वो आपकी सेवा, आपकी संस्कार जरूर करेगी। आज का वीडियो हमारी यहीं तक। आगे की वीडियो में यदि हमारे ससुर के साथ कुछ भी पता चलता है या हमारे घर में जो भी है, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम कमेंट में बताना कि क्या बेटियों के हद से ज़्यादा मायके में राय सही है या गलत।